नमस्कार जी, गुमानी की आज के लाइव सेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं और सोनिया जी आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हैं, कुछ नया लेकर, कुछ अनोखा लेकर। कैसी हैं सोनिया जी आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। जी। वैसे वुमेनिटी सेशन हमेशा ही मज़ेदार होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको आज हम काफ़ी दिनों बाद दिखाई दिए होंगे। कुछ तकनीकी रीज़न्स की वज़ह से पीछे हम कुछ लाइव कर भी नहीं पाए, लेकिन जो भी हमारे विनर्स थे, हमारे विजेता थे, उन सबको आज आपके सामने लेकर हम उपस्थित हुए हैं। ख़ास तौर पे जो हमारी बुमानी एफएम के विनर्स हैं, जो हमारे ऑडियो चैलेंज जो ख़ास तौर पे सोनिया जी के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं और उसके विनर्स का लाइव हमारा काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था और सभी विनर्स को आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं आज इस लाइव सेशन के जरिए। और सोनिया जी देर नहीं करते, सबसे पहले तो मैं उनको ऐड करती हूँ स्क्रीन पे, उनका स्वागत करते हैं, उनको विजेता बनने के लिए बधाई देते हैं। क्योंकि ऑडियो चैलेंज एक नई चीज थी, फिर भी सारे क्रिएटर्स बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं पूरे प्रोत्साहन के साथ, पूरे उत्साह के साथ, तो उनका तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल होना जी, चाहिए, वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा नंबर आए। बिल्कुल। सुदर्शन जी, पहले तो विजेता बनने के लिए बहुत-बहुत बधाई आपको और आज के लाइव सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको, मेरी प्यारी सखियों को, ओमानी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पूजा अरोड़ा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के इस लाइव सेशन में और विजेता बनने के लिए आपको दिल से बहुत-बहुत बधाइयाँ। पूजा जी म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं शायद, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत-बहुत थैंक यू मैम, शुक्रिया। बुमानी ऐसे आगे चलती रहे, मिलते रहें, यही शुभ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। नमस्कार मैम, पूनम जी, आवाज आ रही है मैम? बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन में। आप सबका भी नमस्कार बहुत-बहुत मैम, बहुत-बहुत आभार शुक्रिया है आप सभी बुमानी का टीम का। हमें आप विजेता सबका अभिनंदन घोषित बहुत-बहुत। करने के लिए। ममता जी, आपको भी प्यार भरी नमस्कार और बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत स्वागत आपका आज के इस लाइव सेशन में। जी, जी। बुमानी मंच को मैं नमन करती हूँ और आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं सबको देखती थी तो कभी-कभी मुझे भी लगता था मैं क्या लाइव आ सकती हूँ कि नहीं। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई और बुमानी मंच को बहुत-बहुत थैंक्स, ढेर सारा आभार देती हूँ और बुमानी मंच ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और मुझ जैसे नए लोगों को या पुराने लोगों को जो मंच पर आना चाहते हैं, वो कोशिश करें और बराबर ये बुमानी मंच इतना अच्छा है कि सबको लेके आया हुआ है और अच्छी पहल है। मैं इसको बार-बार धन्यवाद देती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया ममता जी, बहुत इतने प्यार और सम्मान के लिए बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद आपका। जी, जी। कमलेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और विजेता बनने के लिए ढेरों बधाइयाँ। थैंक यू जी, थैंक यू आप सबको मुझे लाइव में आने का मौका देने के लिए। बहुत शुक्रिया सोनिया जी आपका, लवली जी आपका। बहुत पहले अच्छा तो मैं लग कहना रहा है और चाहूँगी आप जी, 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 बिल्कुल। पहले तो मैं कहना चाहूँगी आप सब बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बुमानी एफएम ऐसी चीज़ है, जिसको हमने सबसे लास्ट में स्टार्ट किया है। हर विधा स्टार्ट करने के बाद सबसे लास्ट में किया है और हमें बहुत कन्फ्यूज़न थी कि इसमें पार्टिसिपेशन आएगी कि नहीं आएगी, इसको लॉन्च करना चाहिए कि नहीं। लेकिन आप सबका इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, इसके लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया आप जी, सबका भी बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल जी, नवीन जी, हमने जो ये शुरू किया उसमें अच्छी बात ये रही कि सब लोगों ने पार्टिसिपेशन के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। ये सबके लिए एकदम न्यू था, लेकिन जी। लोगों ने कोशिश की। तो आज वो सब हमारे साथ लाइव में बहुत सारा कांग्रेचुलेशन आप सभी को। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सबके लिए एक बार क्लैपिंग्स और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का लाइव। जी, जी, तो शुरुआत करते हैं हम ममता जी से। ममता जी आपसे करते हैं आज के लाइव की शुरुआत। आपका ऑडियो तो हमने सुन लिया है अपने बुमानी.com पर, लेकिन आपकी ज़ुबानी सुनने के लिए तत्पर हैं। फटाफट अपना जी, पिटारा जी। खोलिए और सुनाइए कौन-सी है आपकी चुनिंदा रचना? जी। मैंने सावन पे लिखा हुआ था और
ऑडियो भी सावन पर भी भेजा था जो आपको सुनाती हूँ। मेरी स्वरचित है, सुनिएगा। रिम झिम बरसे पनिया, आया सावन का महीना। रिम झिम बरसे पनिया, आया सावन का महीना। काले काले मेघा बादल में छाए, काले काले मेघा बादल में छाए। उड़ जाए पी की नगरिया, आया सावन का महीना। रिम झिम बरसे पनिया, आया सावन का महीना। पानी की बूंदे तन मन को भिगोए, गरज बरस कर बादल छाए। बादल में चमके बिजुरिया, आया सावन का महीना। बादल में चमके बिजुरिया, आया सावन का महीना। रिम झिम बरसे पनिया, आया सावन का महीना। आंग अंगना में बाबा झूला डाले, अंगना में बाबा झूला डाले। संग संग झूला झूले सखिया, तुझको निहारे तरसी अखिया। रिम झिम बरसे पनिया, आया सावन का महीना। रिम झिम बरसे पनिया, आया सावन का महीना। पिया मिलन को बिरहन तरसे, पिया मिलन को बिरहन तरसे। बाग में दादुर मोर पपीहा बोले, हमरी नलिनी खबरिया। आया सावन का महीना, हमरी नलिनी खबरिया। आया सावन का महीना। रिम झिम बरसे पनिया, आया सावन का महीना। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारी आवाज है ममता जी आपकी। जी जी, धन्यवाद आप सबको। जी बिल्कुल, जितना खूबसूरत आपने लिखा है उससे ज्यादा खूबसूरती से आपने निभाया है हाँ, अपने इस रचना को। जी जी बहुत बहुत बधाई के पात्र है ममता जी आप। जी जी, बहुत खूब। बहुत मैं प्यारी। अवध से आती हूँ तो मैंने अवध में ही लिखने की नवीन कोशिश जी की मुझे है। ये चीज बहुत अच्छी लगी कि एक पोइट्री को उन्होंने सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। बहुत धन्यवाद खूब, बहुत। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ममता जी। हम यही कहेंगे इसी तरह पार्टिसिपेट करिए, और जो नेक्स्ट लाइव सेशन भी हम विनर्स का लेके आएंगे, हमें आपका नाम उसमें भी चाहिए। जरूर पार्टिसिपेट करिएगा नेक्स्ट टाइम भी, और जरूर आइएगा कोशिश हमारे मेरी सेशन पूरी में। भरपूर रहेगी। मैं इस मंच को जी छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक सशक्तिकरण, जैसे महिला सशक्तिकरण होता है, उसी तरह आप जो है महिलाओं को लाकर अपने मंच पर एक नया जीवन, नया आयाम दिया है, एक नई पहचान जो दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस मंच का। ममता जी, बस आपका प्यार और बिल्कुल, जो आपका मुझे साथ है ना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अपना प्यार और साथ बनाए रखिए ऐसे ही हमारे साथ। और गुमानी मंच तो आप सबके साथ फल फूल रहा है, जो दिन आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर ही रहा है। जी 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 जी, जी बिल्कुल। ठीक है जी, अब सोनिया जी आगे बढ़ते हैं अब लाइव सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल।
जी, जी, आगे बढ़ते हैं और पूजा जी को लेते हैं। पूजा जी कैसी हैं आप? अपने पिटारे में से निकालिए अपनी चुनिंदा रचना, हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपकी रचना सुनने के लिए। जी। पूजा जी आप शायद म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, पूजा जी सबसे आपकी पहले तो आवाज़ वो नहीं हम तक मानिका पहुँच पा बहुत रही है। कि विजेता घोषित करने के लिए, और उससे भी ज्यादा बधाई कि ये जो जोनर स्टार्ट किया है आपने। जी, बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं पूजा जी, अब हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो जी, आपको सुन पा हाँ रहे जी, हैं पूजा बिल्कुल जी अब हम। बोलिए। हेलो मैम, अब आ रही अ, है? जी, जी, यस, बिल्कुल, यस, बिल्कुल। आपकी हेलो, आवाज। बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़ पूजा जी, बिल्कुल आ रही है। बोलिए आप। हाँ जी मैम। तो सबसे पहले तो वुमानी का शुक्रिया कि ये एक नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, जी। कि सबसे पहले तो कि ये एफएम वाला ये जो चीज चलाई है वो बहुत अट्रैक्टिव रहा हमारे लिए। हम लिखते तो जी, बहुत समय से थे, लेकिन ये टॉपिक ने बहुत अट्रैक्ट किया, तो उसके लिए सबसे पहले दिल से शुक्रिया कि एक नई चीज थी हम सभी के लिए, और थोड़ा सा चैलेंज था, और थोड़ा प्रयास किया, और आप सबने हमें हेल्प किया, हमें समझाया, जिससे कि हम सब इसमें कामयाब हो सके, तो उसके लिए पहले सबसे ज्यादा दिल से शुक्रिया। और आते हैं विषय पर, कि विषय था बरसात की फुहार। और मेरे हिसाब से जी, जो बरसात की फुहार के लिए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी, कि सबके बरसात की फुहार के लिए अलग अलग मायने होते हैं, अर्थात कि बरसात सबके लिए अच्छी नहीं होती, किसी के लिए पॉजिटिव होती है और किसी के लिए नेगेटिव। तो मैंने अलग अलग नजरिए से उनको कुछ भाव पेश करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बिल्कुल। फुहारें सबको छूती हैं पर अलग अलग, फुहारें सबको छूती हैं पर अलग अलग। जब बच्चे भीगते हैं और नंगे पांव कीचड़ में कूद पड़ते हैं, जब बच्चे भीगते हैं और नंगे पांव कीचड़ में कूद पड़ते हैं, छोटे हाथ आसमान की तरफ उठते हैं, जैसे बादल से कोई दोस्ती निभा रहे हो। उनके लिए तो फुहारे खेल हैं, हंसी की भाषा है, और जिंदगी का सबसे सुंदर संगीत है। फुहारें सबको छूती हैं पर अलग अलग। जब प्रेम में डूबे दिल जब प्रेम में डूबे दिल बोलते हैं, बारिश में भीगना, तुम्हारा हाथ थामे रखना, ये मौसम उन्हें पास लाता है, चुपचाप आंखों में भीगी कहानियां रचाता है। हर बूंद में इश्क की खुशबू होती है, तुम साथ हो तो भीगने में सनम मजा आता है। फुहारें सबको छूती हैं पर अलग अलग। जब विरह में तड़पती हुई पत्नी खामोश है जब विरह में तड़पती हुई कोई पत्नी खामोश है, खिड़की से बाहर देखती है जहां बारिश भीग रही है, वो भीतर, वो आंखें, वो किसी की राह देखती हैं। बारिश उसे अब सुकून नहीं दिलाती, अब उसे किसी की याद दिलाती है। वो एक वो कोई था वो कोई था जो हर फुहार में छत पर नाचता था और कहता था, आओ थोड़ा सा भीग जाओ ना। फुहारें सबको छूती हैं पर अलग अलग। जब एक थका सा किसान आकाश को तकता है जब एक थका सा किसान आकाश को तकता है, क्या इस बार फसल बचेगी या आसमान धोखा दे जाएगा? उसके लिए ये फुहारें दुआ भी हैं और डर भी। उसकी हथेलियां नहीं भीगती, भीगता है उसका भरोसा। फुहारें सबको छूती हैं पर अलग अलग। जब अकेलापन भी भीगता है, हर साल ये बारिश आती है, मगर कोई भी साथ नहीं लौटता। फुहारें उसके चेहरे पर तो गिरती हैं, पर भीतर तक सूखा ही रहता है। और अंत में एक ही बारिश एक ही बारिश पर सबके लिए अलग अलग। एक ही बारिश पर सबके लिए अलग अलग। किसी के लिए खुशी, किसी के लिए इंतजार, किसी के लिए इश्क, तो किसी के लिए इम्तिहान, क्योंकि फुहारें सबको छूती हैं पर अलग अलग। धन्यवाद। क्या बात क्या बात बहुत ही क्या बढ़िया, बात है। बहुत ही अच्छी।
बिल्कुल, शब्द नहीं है पूजा जी, कितनी अच्छी तरह से पढ़ाया। बारिश के और अंत में यही कहना चाहूंगी कि जी, भूमानी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि जहाँ पे हमको सभी को इतना हमें जगह मिली है। आवाज में थोड़ा जी, और बिल्कुल। पूजा जी की बातें इतनी प्यारी-प्यारी हैं, सुनने का मन कर रहा है, लेकिन आवाज़ में थोड़ी-सी दिक्कत आने और की दो वजह से पंक्तियां मैं भूमानी के लिए कहना चाहूंगी जी, कि बिल्कुल, भूमानी बिल्कुल। टीम के लिए दो पंक्तियां ही लिखी हैं कि नारी के जी, हर बिल्कुल। रूप को जहां खुलकर जिया जाता है, नारी के हर रूप को जहां खुलकर जिया जाता है, हर हर आवाज बहुत-बहुत शुक्रिया नारी के पूजा हर जी, रूप को बहुत-बहुत जहां शुक्रिया। खुलकर जिया जाता है, हर आवाज को यहाँ पूरे मान से सुना जाता है। जब औरतें औरतों का हाथ थामे बढ़ती हैं, तब जन्म लेती है भूमानी और दिल से दिल तक जुड़ती हैं। धन्यवाद पूजा अरोड़ा। बहुत बहुत अच्छा। क्या बात क्या बात है, क्या बात है। पूजा जी आपने पता नहीं आपके इन शब्दों के ज़रिए आपने हमें क्या दे दिया है, कितना प्रोत्साहन दे दिया है, कितना कहाँ पहुँचा दिया हमें अर्श से अर्श पे पहुँचा दिया है फर्श से। आपका ये प्यार, ये सम्मान, बस ये आपके 2 शब्द ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इतनी खूबसूरती से आपने अपनी रचना को भी निभाया, जितना खूबसूरत लिखा था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरती से आपने उसको निभाया ही है। आप वाक़ई में बधाई के पात्र हैं। एक बार फिर आपके लिए ज़ोरदार तालियाँ। बहुत जी, अच्छा। बहुत खूब। इसी तरह जुड़े रहिए, भवानी के साथ लिखते रहिए, हर विधा में लिखिए, ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। जी, बिल्कुल। चलिए जी, सोनिया नवनीत जी जी, आगे अब बढ़ते हैं। बचपन की तरफ जी, चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ही और बताइए थोड़ा-सा इसके बारे में कमलेश जी सोनिया जी, से तब से मुझे मैं ही बोली जा रही हूँ कुछ ना बचपन कुछ। अब आप सँभालिए स्टेज को। जी, बिल्कुल आपका साथ रहता है ना, तो थोड़ा-सा पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अ कमलेश जी अप अपनी पोएट्रीज़ हमारे सामने लेकर के आएँगी और हमें बताएँगी कि उनका बचपन को लेकर के क्या मार्गदर्शन है। ये दो लाइन पढ़ता हूँ पहले। मैं जी, ज्यादा कुछ चाहेंगे बोलते हुए बाकी लोग म्यूट कर लें। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कमलेश जी का स्वास्थ्य आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कमलेश जी कैसे हैं? पहले तो बताइए आप, आपका स्वास्थ्य कैसे है अब? बेटर हूँ। ये आज ब आ पाई लाइव में। हाँ, नहीं, नहीं अपना ध्यान बस रखिए। जी बिल्कुल। जी, और जी ज्यादा और कुछ ना बोलते हुए मैं अपनी कमलेश जी कविता के पे लिए आती हूँ। बोलूँगी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं हेलो। होने के बाद भी उन्होंने इस बात पे बोल दिया कि मैं लाइफ जॉइन करूँगी। तो ये एक इंस्पिरेशन है कि इस एज में भी वो कितना आगे बढ़ने के उत्सुक है। ये बिल्कुल सही गुमानी कह रहे के हैं। साथ ये है ना जो मुझे बार बार खींच के ले आता है। ये सब आप सबका स्नेह है, तो मैं रह नहीं पाती। बिल्कुल। तो जी मैं जी, शुरू करती हूँ कविता। जी बिल्कुल, बिल्कुल। सुनिए। जी, अतीत के आईने में झांक कर जो देखा, अतीत के आईने में झांक कर जो देखा, तो बचपन से बुढ़ापे तक का सफर नजर आया। तो बचपन से बुढ़ापे तक का सफर नजर आया। उम्र के इस पड़ाव पर उम्र के इस पड़ाव पर माना पीछे रह गया बहुत कुछ। उम्र के इस पड़ाव पर माना पीछे रह गया बहुत कुछ। पर कहीं ना कहीं बचपन को आज भी अपने संग पाया। पर कहीं ना कहीं बचपन को आज भी अपने संग पाया। सबसे छोटी थी घर में, सबसे सबकी थी प्यारी। सबसे छोटी थी घर में, सबकी थी प्यारी। गलती कितनी ही करती, पर दीदी ही जाती बेचारी मारी। पर दीदी ही जाती बेचारी मारी। पापा मम्मी से छुपकर करते थे शैतानी। पापा मम्मी से छुपकर करते थे शैतानी। पकड़े जाने पर बड़ी मासूमियत से कहते सॉरी, हो गई नादानी। सॉरी, हो गई नादानी। दिन भर दिन भर धमा चौकड़ी करते, खेलते छुपम छुपाई।
दिन भर धमा चौकड़ी करते, खेलते छुपम छुपाई। मम्मी जब डांट लगाती तो देते प्यार की दुहाई, कितने सुहाने थे वो बचपन के दिन, कितने सुहाने थे वो बचपन के दिन। पल भर भी ना रह पाते थे सखियों बिन, पल भर भी ना रह पाते थे सखियों बिन, पल भर भी ना रह पाते थे सखियों के बिन। सब मिलकर करते थे जो नादानियाँ, सब मिलकर करते थे जो नादानियाँ। आज वो रह गई बीते दिनों की कहानियाँ, आज वो रह गई बीते दिनों की कहानियाँ। पोता पोती संग अब ये महसूस होता है, पोता पोती अब ये महसूस होता है, जैसे बचपन फिर लौट आया है, जैसे बचपन फिर लौट आया है। खेल वही पुराने फिर दोहराने लगे हैं, खेल वही पुराने फिर दोहराने लगे हैं। बच्चों संग बच्चे बनकर मन को बहलाने लगे हैं, बच्चों संग बच्चे बनकर मन को बहलाने लगे हैं। शुक्रिया। बहुत ही अच्छी, बहुत बहुत खूब, कहना चाहिए। बहुत खूब कमलेश जी, हमेशा की तरह, हमेशा ही जैसे आप आते हैं और छा जाते हैं हमारे लाइव में। आज की रचना भी आपकी वैसे ही इतनी खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली, बहुत खूब। और स्पेशली आपका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के आए। जैसे कल से तो आपसे बात हो रही थी कि तबीयत ठीक नहीं, सोनिया जी बता रहे थे मुझे, फिर भी आपने टाइम निकाला, दिल से शुक्रिया इस चीज का। और अपना खूब सारा ध्यान रखिए, फटाफट ठीक हो जाइए। मोमानी की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं, गेट वेल बहुत सून। खूबसूरत। शुक्रिया। और लवली जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि कमलेश जी हर ऑडियो चैलेंज में ना पार्टिसिपेट करते हैं, ऑलवेज वाओ, एक्टिव रहते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। गुड, अगले बहुत मिनट खूब। दो तो रहेंगे। जी, मैं वानी के हर चैलेंज पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं वो वानी का कोई चैलेंज नहीं छोड़ती, हर चैलेंज में बिल्कुल, पार्टिसिपेट करती हूँ। टाइम बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। कम हो। बिल्कुल इंस्पिरेशन है, बिल्कुल आप हम सब के लिए। ये चीज तो है, जी, कोई भी चैलेंज खोलो सबसे पहले हमें कमलेश जी की रचना तो दिखाई देती है। और बेशक कोई चूक जाए कमलेश जी, तो ये इंस्पिरेशन है एक्चुअली सबके लिए ना। इस एज में जितनी जी एक्टिव बिल्कुल। हैं, जितनी खूबसूरती से लिखती हैं, और कुछ बल्कि ये मैं नहीं कह रही, मुझे कई क्रिएटर्स बोल चुके हैं, कमलेश जी पर्सनली ये वाली चीज, कि कमलेश जी तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। कि जब हम देखते हैं कि कमलेश जी ने पार्टिसिपेट कर भी लिया है, तो फिर हमें भी होता है कि फटाफट जाओ और पार्टिसिपेट करो, कि कमलेश जी ने तो इसमें भी नंबर मार लिया, आ भी गई उनकी रचना तो। तो ये बहुत बहुत खूबसूरती है आपकी ये। जी, बिल्कुल। ठीक है सोनिया जी, आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन जी और पूनम जी काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल। दोनों को लेते हैं अब अपने साथ। हाँ जी। जी जी, पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी रचना सुनने को हम बेताब हैं। सबसे पहले तो बुमानी का बहुत बहुत आभार, जो इतने नए नए अच्छे अच्छे चैलेंजेस लाते हैं और हमारी प्रतिभा के बहुमुखी आयाम को विस्तारीकरण देते हैं। तो जी, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और बिल- ये बुमानी के तो फर्स्ट लेटर में ही डब्लू में वुमेन और विन दोनों का ही अभिव्यक्त होता है। तो इसमें पार्टिसिपेट करके एक विनर वाली फीलिंग आ जाती है, विनर होए ना होए कि वो विन हो गए हम। तो बिल्कुल इसलिए आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन, और विनर होके तो और भी अच्छा लगता है। मेरी ये रचना थी खुशी पर। तो खुशी के लिए मैंने जो शब्द लिखे हैं वो आप लोगों को सुनाती हूँ। आपको आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आपके लिए। हाँ जी। तो ये विषय था खुशी। खुशियां मिलती नहीं बाजार से, कैसे खरीद के लाया जाए। खुशियों का कोई मोल नहीं, कैसे उसे कमाया जाए। खुशियों की परिभाषा सबकी अलग, कैसे उसे पहचाना जाए। खुशियों का कोई मापदंड नहीं, कैसे तोला मापा जाए। खुशियां कोई सामान नहीं, कैसे उसे सहेजा जाए। खुशियां कोई जागीर नहीं, कैसे उसे संभाला जाए।
खुशियां कोई कला नहीं, कैसे उसे तराशा जाए। खुशियां वैभव की मोहताज नहीं, कैसे उसे तलाशा जाए। खुशियां कोई उपलब्धि नहीं, कैसे उसे पाया जाए। खुशियां कोई धर्म नहीं, कैसे उसे अपनाया जाए। खुशी तो प्रकृति दत्त उपहार है, खुशी पर सबका स्वाभाविक अधिकार है। खुशी का उम्र अनुभव से नहीं संबंध, खुशियों पर नहीं धर्म वर्ग का प्रतिबंध। यह तो मन का उठा आनंद है, कहीं बाहर मिलती नहीं, अपने मन में ही बंद है। हम कस्तूरी को ढूंढते रहते उसे बाहर, समझ पाते नहीं अंतर मन में बसी सुगंध है। खुशियां खरीदी जा सकती नहीं, ना सकते संभाल सहेज। किसी को भी कहीं भी यह मिल सकती है सहज। जिसमें जिसको खुशी मिले उसको भर ले अपने अंक। खुशियां नहीं करती भेद, बच्चे बूढ़े हिंदू मुस्लिम या राजा रंग। खुशियां पाने का मगर एक गणित है, खुशियां देने से मिलती होकर दो गुना। खुशियां बांटने से बढ़ती है यह बहुगुना। नासिक में खुशियों के बीज को जितना बिखेरोगे चहुओर, खुशियों के फूल और फल उतने ही पनपेंगे सब ओर। बहुत ही बढ़िया। बहुत मतलब कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो खुशी तो एक अपने आप में भी ढूंढ सकते हैं, वरना ये पूरा संसार आपको कोई खुशी नहीं दे सकता। आपकी आवाज नहीं और सुन पा रही गुमानी मैं। के माध्यम से आप सब खुशियां ढूंढते हैं, हम सबके साथ बिखेरते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। जैसा कि आपने बोला कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो आप ऐसे ही हमारे साथ अपनी खुशियां बांटते रहिए। देखिए, एक बार गुमानी का बहुत बहुत आभार हम लोग को ये अवसर देने के लिए। मैम आपकी बात जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया जी, मैं ये कह रही थी कि बहुत ही प्यारी रचना थी, दिल को छू लेने वाली, उत्साह से भर देने वाली, खुशियां बिखेर देने वाली। बहुत खूबसूरती से, उतनी खूबसूरती से निभाया पूनम जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी आपका। जी बहुत आभार। जी जी। सोनिया जी, अब बढ़ते हैं आगे। सुदर्शन जी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, है ना। और हमें था कि जो सुदर्शन जी का पटाखा है ना, सबसे एंड में फोड़ेंगे हम, है ना। हाँ, सुदर्शन जी ने बहुत इंतजार करवाया है। हम लाइव चाहते थे सुदर्शन जी को पसंद नहीं है। आज जब वो आए हैं तो आज हम उनको पकड़ के रखेंगे, आज हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। जी सुदर्शन जी, आपको 1 मिनट का इंतजार और करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने प्रोत्साहन भरे कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो भी इस लाइव सेशन का हिस्सा जरूर होने चाहिए, उनको हमें जरूर इसमें शेयर करना चाहिए। तो कुछ कमेंट्स में लेती हूँ जरूर आज के इस लाइव में। कमेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं। आप सबका स्वागत हो रहा है, आप सबको शुभकामनाएं दी जा रही हैं विजेता बनने के लिए। जी। आरजे मंजू तिवारी आपको बधाई दे रही हैं, कांग्रेचुलेशंस लिख रही हैं सभी विनर्स को। सुनीता तिवारी जी लिख रही हैं बहुत खूब। सुनीता तिवारी जी ने ममता जी के लिए स्पेशली कमेंट किया है, वाह ममता जी बहुत खूब। और पूजा जी का स्वागत कर रही हैं सुनीता तिवारी जी। निशा जैन लिख रही है, वाह पूजा जी, आपको पढ़ा तो बहुत है पर पहली बार सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू निशा जी। पूजा जी अभी जल्दी में थी, शायद वो चली गई है लाइव से, लेकिन जब भी वो लाइव देखेंगी आपका कमेंट उन्हें जरूर बहुत पसंद आएगा, प्रोत्साहित होंगी वो इसको सुनकर। सुनीता तिवारी भी लिख रही है पूजा अरोड़ा जी के लिए, बहुत खूबसूरत कविता पूजा अरोड़ा जी। निशा जी कमलेश जी के लिए भी लिख रही हैं, कमलेश जी लेखनी आपकी अद्भुत है। कमलेश जी आपके लिए स्पेशली कमेंट है निशा जी का कि आपकी लेखनी अद्भुत है। बिल्कुल निशा जी, आपकी इस बात से सहमत हैं। सारे क्रिएटर्स जो भी हैं, जो भी विनर्स बनते हैं, कई बार नहीं बन पाते, लेकिन सबकी रचनाएं दिल को छू लेने वाली होती हैं।
बिल्कुल। रजनी ठक्कर जी लिख रही हैं, अच्छा रजनी ठक्कर जी तो मेरा और सोनिया जी का स्वागत कर रही हैं और सभी विजेताओं को बहुत-बहुत बधाई दे रही हैं रजनी ठक्कर जी। जी। शैलिका गिरीश पहवा, ये आप सबको बधाई दे रही हैं विजेता बनने के लिए। और रजनी ठक्कर जी भी लिख रही हैं कि बहुत सुंदर कविताएँ आप सभी की। रजनी ठक्कर जी कमलेश जी के लिए स्पेशली कमेंट लिख रही हैं कि बचपन को बहुत सुंदर तरीके से परोया आपने कमलेश जी। और बहुत सारे हैं कमेंट्स, जो नीचे भी चले गए हैं अभी, जिनको पढ़ नहीं पा रही मैं। पूनम जी के लिए, ममता जी के लिए भी बहुत सारे आए हैं कमेंट्स। और ये कमल धमीजा जी हैं जो स्पेशली पूनम जी के लिए लिख रही हैं, खुश रहिए खुशियों के संग। आपकी प्यारी सी रचना के लिए कमेंट आया है पूनम जी ये। जी। बहुत सारे कमेंट्स हैं, जैसे लाइव ऊपर जाता है कई कमेंट्स दिखने बंद हो जाते हैं, लेकिन आप सबको बहुत सराहना मिल रही है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको सुन रहे हैं और खूब सराहना भी मिल रही है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ठीक है सोनिया जी, अब आगे बढ़ते हैं, सुदर्शन जी को लेते हैं। जी, जी। जी सुदर्शन जी, अच्छा, खोलिए अपना पिटारा। सुदर्शना जी भी अपने बचपन के सबसे बारे में पहले कुछ बताना चाहती हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले मैं वमानी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे ऑडियो चैलेंज में विजेता चुना और लाइव आने का अवसर प्रदान किया। ये मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है, क्योंकि ये कविता मेरे बचपन की याद दिलाती है। वो बचपन की यादें कभी रुलाती है मुझको, वो पापा की बातें, वो लड़ना झगड़ना, वो रूठना मनाना, वो दीदी की बातें सब याद दिलाती हैं। वो कॉलेज की मस्ती, वो स्कूल की छुट्टी, वो मेरी बातें और महफिल का सजना सिर्फ बातें ही रह जाती हैं और यादें ही रह जाती हैं। वो मानी का सेशन और वो मानी का टशन। जब ये विषय आया मेरी कलम खुद ब खुद चल पड़ी। बचपन अनमोल होता है, वो जब बन जाती है दादी और नानी तो फिर जीने का मौका देती है वो बचपन की यादें और वो बचपन की मस्ती। जब नन्ही परी ने हंसकर बुलाया, नानी चलो खेले, दिल मुस्कुराया, हाथों में गुड़िया आंखों में सपना, दादी को भी दिखा बचपन सा अपना। वो बांस की बांसुरी, वो मिट्टी का खेल, छोटे छोटे हाथों में जब प्यार झलकता है, कभी कागज की नाव कभी बारिश का मेल, बीता हुआ कल फिर से चमकता है। खिलखिलाहट में वो पुराना गीत लगता है जिसे दादी गुनगुनाती थी उम्र के बीच। अब पोती की बोली में वही मिठास है, जैसे समय खुद बना एक एहसास है। वो कहते हैं ना, बचपन दो बार आता है, पहली बार हमारे लिए और दूसरी बार जब हम दादा दादी या नानी बनते हैं। ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि खुशी को महसूस करने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा बचपना और थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। असल में वो बचपन का खजाना है जो वक्त गुजर जाने के बाद भी दिल में महकता रहता है। उम्मीद करती हूँ मेरी कविता ने भी आपके बचपन की खिड़कियां खोल दी होंगी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल सही कहा सुदर्शन जी, बचपन की खिड़कियां खुल गई हैं, क्योंकि बचपन होता ही वैसा है। बचपन में हमें उस बचपन का ध्यान नहीं होता, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि काश वो बचपन फिर से आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, और इतनी अच्छी तरह निभाया है आपने सुदर्शन जी इस चीज को। और हम तो सोच रहे हैं कि अब तक हम मिस कर रहे थे आपको, आप लाइव सेशन का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे थे। आपको हम इस चीज में कितना हमने मिस कर दिया, ये चीज इतनी अच्छी तरह निभाया है आपने अपनी रचना को। जी, अब आपको लैपटॉप कोई खराब मौका हमने, जी
अब आपको ये मिस नहीं करने देंगे मौका, ना हम मिस करेंगे ना आपको करने देंगे। और स्पेशली कमेंट भी मैं पढ़ रही थी साथ में, स्पेशली कमेंट भी आपके लिए आया है। मैं देखती हूँ नीचे ना चला गया हो कहीं। सुदर्शन जी, आपकी लेखनी प्रभावशाली तो है ही, आपको पहली बार सुनकर बहुत खुशी हुई। निशा जैन जी लिख रही है ये, है ना आपके लिए, है ना? वाह ये तो बहुत जी, देखिए मतलब हमारे क्रिएटर्स भी इस चीज को देख रहे हैं कि सुदर्शन जी आज फर्स्ट टाइम हमारे लाइव में आई हैं और इतनी खूबसूरती से निभाया है उन्होंने अपनी कविता को। जी, बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। पूनम जी के लिए भी पूनम जी शायद चली गई हैं, एग्जिट कर गई हैं, मुझे लगता है। मैं देखती हूँ पूनम जी के लिए भी एक बड़ा प्यारा कमेंट आया है। मैं देखूँ वो चली गई हैं कि यहीं पे हैं। पूनम जी शायद चली गई हैं। पूनम जी चली गई हैं, फिर भी पढ़ती हूँ, उनके लिए भी बड़ा प्यारा मैं कमेंट पढ़ रही थी, एक आया हुआ था। हाँ, ज्योति सत्येंद्र पूजा स्पेशली पूनम जी के लिए लिख रही हैं कि इनकी कविताएं होती तो बहुत अच्छी हैं, वो जितनी अच्छी होती हैं उनको सुनाने का तरीका भी उतना ही लाजवाब होता है। तो पूनम जी आप इन लाइव से चले गए हैं, लेकिन ये आपके लिए स्पेशली कमेंट आया है जो हम लेना चाह रहे थे, प्रोत्साहन से भरा हुआ। वाकई ज्योति जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सुनाने का जो तरीका है पूनम जी का, उसमें रंग भर देता है, तो दुगना कर देता है उस चीज का मजा। सारे ही क्रिएटर हैं जो हमारे बहुत बखूबी निभाते हैं इस चीज को। और ममता जी तो आज फर्स्ट टाइम बनी है हिस्सा इस चीज का, बड़ा अच्छा लगा ममता जी आपको सुन के। आपको पढ़ते थे, आज सुन के आपको बहुत अच्छा लगा। इसी तरह पार्टिसिपेट करिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर इंतजार रहेगा अगले लाइव सेशन में हाँ आपका। बिल्कुल बिल्कुल। लवलीन जी, मैं बोलना चाहूंगी जी कि अभी जो नेक्स्ट अपना कंपटीशन लॉन्च हुआ है, वो जी, उसका जो टाइटल है वो है सवाल। ठीक है। ओके, अब बचपन में तो बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, जो नटखट जी होते हैं उनके मन में ज्यादा सवाल होते हैं, लेकिन अभी मैं जानना चाहती हूँ साइकिल के माध्यम से कि क्या आज भी आपके मन में सवाल आते हैं? तो जिस भी क्रिएटर ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, अभी टाइम है 31 तक, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऐसे हम सबके बीच लाइव आने का मौका आपको मिल सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है सोनिया जी। तो टॉपिक ही बड़ा मजेदार है। सवाल तो उठते बैठते हर टाइम दिमाग में घूमते ही रहते हैं कि अच्छा ये कैसे हुआ होगा, वो कैसे हुआ होगा। बचपन तो हमारा भरा ही था सवालों से, ये हमारा ये वाली एज भी भरी होती है सवालों के साथ। तो मुझे लगता है ये तो ऐसा टॉपिक है कि हर कोई लिख सकता है इस पे आके, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है इस पे। सोनिया जी जी के आग्रह पे मैंने जो है इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। कल ही हमने अपने ऑडियोज भेज दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी जी जी। जी जी, आप बहुत बहुत ऐसे ही शुक्रिया आगे आपका। भेजते रहिए, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। जी जी। आज तो जी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है हम लोगों का कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा लग रहा है विनर होके। जी जी। जी, बिल्कुल, ज़रूर आइए, पार्टिसिपेट करिए, इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, वमानी पे लिखते रहिए, लाइव सेशंस में आते रहिए, ऑडियो चैलेंज में पार्टिसिपेट करते रहिए। बस इतनी सी है हमारी गुज़ारिश। और आज आप सब आए इस लाइव सेशन में, इसका हिस्सा बने, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, सोनिया जी, समापन से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आप इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। और आई थिंक इस बार और भी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ऑडियो चैनल में, तो मैं बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल हमारा वुमेनी मंच जो है वो ओपन है। आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप हमें मैसेज कीजिए। हारिए मत कि हमें अब अपलोड नहीं करना, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट करते रहिए। जरूर मैम, जरूर। जी, जी, यस। बिल्कुल। ठीक है सोनिया जी, इसी के साथ अब आज के इस लाइव सेशन का समापन करते हैं। बहुत-बहुत बिल्कुल शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे। जी जी। धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।